महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर एक फिल्मी गाने के सहारे विवादित टिप्पणी के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा लगातार सुर्खियों में हैं। शिवसेना सांसद समेत तमाम शिंदे समर्थकों का कहना है कि कुणाल को शिंदे से तत्काल माफी मांगनी होगी। लगातार हो रही बयानबाजी के बीच कुणाल कामरा ने सोमवार देर रात अपना विस्तृत बयान जारी किया। कामरा ने कहा कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी विस्तृत बयान में कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी कह चुके हैं। कामरा ने कहा कि अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में गद्दारी जैसी टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो इस भीड़ से नहीं डरते। कामरा ने कहा कि वो अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करेंगे। 36 वर्षीय कॉमेडियन की विवादास्पद टिप्पणी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कामरा को अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। सुनिए सीएम फडणवीस ने क्या कहा। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। आपको बता दें कि विवादास्पद टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार करने की बात के साथ कामरा ने यह भी कहा कि धमकाने के इरादे से फोन करने वाले लोगों को वही गाना सुनाई देगा जिससे उन्हें नफरत है। जो लोग मेरा नंबर लीक कर रहे हैं या लगातार कॉल कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि उन्हें अब तक समझ आ गया होगा कि सभी अज्ञात कॉल वॉइस मेल पर जा रही हैं। कामरा ने यह भी कहा कि मीडिया में जिस तरह से इस मामले की रिपोर्टिंग हो रही है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। कामरा ने कहा कि भारत प्रेस की आज़ादी के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों की सूची में 159वें नंबर पर आता है। हैबिटेट सेंटर को नष्ट किए जाने की खबरों पर कुणाल कामरा ने कहा कि मनोरंजन स्थल के रूप में बनी जगह केवल एक मंच होते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के शो होते हैं। मेरी कॉमेडी के लिए हैबिटेट या ऐसी कोई अन्य जगह जिम्मेदार नहीं है। मैं क्या कहूँगा या करूँगा, इस पर भी उनका नियंत्रण नहीं है। इसे नियंत्रित करने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। एक कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी जगह पर हमला करना उतना ही बेतुका है जितना बटर चिकन का स्वाद पसंद नहीं आने पर टमाटर से लदा एक ट्रक पलटना। कामरा ने उन नेताओं को भी जवाब दिया जिन्होंने उनसे माफी मांगने को कहा। अपने बयान के दूसरे हिस्से में कामरा ने लिखा, ये उन राजनीतिक नेताओं के लिए है जो मुझे सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही आज का मीडिया हमें कुछ और ही विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हो, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों की प्रशंसा करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति पर किया गया हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा यह अधिकार समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और हमारे राजनीतिक तंत्र की आलोचना करना अवैध नहीं है। मैं पुलिस और अदालतों के साथ किसी भी वैध कानूनी कार्रवाई में सहयोग के लिए तैयार हूँ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।